मानव को कैसे सेवा करनी चाहिए। जितने भी श्रेष्ठ लोग हैं थोड़ा सावधानी से सुनो। मानव जीवन बहुत कम समय के लिए मिला है, इसका सदुपयोग हमको करना चाहिए। तन से सेवा कीजिए, मन से भले विचार। आप जिसकी सेवा कर रहे हो उसी को गाली दे रहे हो, उस सेवा का कोई लाभ नहीं। आप जिसकी सेवा कर रहे हो उसी से द्वेष कर रहे हो, उस सेवा का कोई लाभ नहीं। सेवा करते समय निस्वार्थ भाव से सेवा करे और सेवा करते समय यह सोचे कि मैं जिनकी सेवा कर रहा हूं वो नारायण ही मेरे घर में मानव रूप में पधारे हैं। ऐसा भाव आपका होना चाहिए। तन से सेवा कीजिए, मन से भले विचार, धन से इस संसार में करिए परोपकार। एक से एक धनाढ्य व्यक्ति बैठे हैं हमारे सनातन जगत में, एक से एक, कोई कमी नहीं है धनवानों की। ऐसा नहीं है, हर धर्म से ज्यादा धनवान अगर कहीं है तो सनातन में और जैन धर्म में सबसे ज्यादा धनवान है, सबसे ज्यादा टैक्स भरते हैं लोग। जैन धर्म को देखिए, जैन धर्म के लोग, हमारे जितने भी भाई लोग हैं वो बहुत अपने धर्म के लिए आगे बढ़ते हैं, पर हम लोग परोपकार में पीछे रह जाते हैं। हमारे यहां एक नाम हुआ बहुत बड़ा, बिरला जी। हम तो कभी मिले नहीं, पर उन्होंने जब बिजनेस प्रारंभ किया, सही माने में उन्होंने जो धर्म की सेवा की, अद्भुत। प्रत्येक शहर में जहां जहां उन्होंने काम खोले वहां वहां बड़े बड़े मंदिर बनाए, क्योंकि मंदिरों में ही लोग आते हैं, मंदिरों में ही सनातन जगत जाता है, बिना भेदभाव के जाता है और वहां जाकर सनातन जगत की शिक्षा दीक्षा वहां से ग्रहण करता है। तो ये जो दोहा मैंने बोला है, इसका एक श्रेष्ठ उदाहरण मिलेगा सनातन जगत में, तो वो मिलेंगे बिरला जी, जिन्होंने बहुत श्रेष्ठ कार्य किया। सेवा करें, स्वच्छ विचार रखें, और अगर धनवान हो तो परोपकार करें। ध्यान से सुनिए, परोपकार का मतलब क्या है। 1 मिनट ध्यान से सुनेंगे, ध्यान मत बटाइए। जटायु ने परोपकार किया, सीता मैया की रक्षा करने के लिए अपने प्राण दांव पर लगा दिए। यह कथा आप सबको मालूम है कि नहीं मालूम। भगवान श्री राम आए, भगवान श्री राम ने जटायु का सर अपने गोद में रखा और भगवान श्री राम ने कहा तुम अगर कहो तो मैं तुम्हें अमर कर दूं। तो जटायु जी ने कहा नो, हम नहीं चाहते कि हम अमर हो जाएं। आप हमारे सामने हैं, जिनका नाम लेके व्यक्ति अंतिम समय मुक्त हो जाता है, वो नामधारी राम हमारे सामने हैं। हम इतने में ही मुक्त हो जाएंगे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। आपका दर्शन, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को आपका सानिध्य अंतिम समय, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहूं आवत नाही। उनके मुख से तो राम नहीं निकलता अंतिम समय, मेरे आगे तो राम ही खड़े हैं, तो इस समय को मैं क्यों छोड़ दूंगा अपने हाथों से। तो राम जी कह रहे हैं मैं तुम्हें अमर कर दूं। जटायु ने क्या कहा, मुझे अमर नहीं होना। उसके बाद राम जी ने क्या दिया, राम जी का वाक्य है, हे तात, पर हित बस जिनके मन माही, तिन कहूं जग कछु दुर्लभ नाही। इस संसार में जिनके मन में परोपकार होता है उनके लिए संसार में दुर्लभ कुछ है ही नहीं, कुछ भी दुर्लभ नहीं। उदाहरण के तौर पे जटायु जी को देख लो। जटायु जी को राम जी की गोद मिली अंतिम समय, राम जी का दर्शन मिला अंतिम समय। अंतिम संस्कार अपने पिता दशरथ का नहीं किया, भगवान श्री राम ने जटायु जी का अंतिम संस्कार किया। आज हम लोग पीछे क्यों हैं, आज हम लोग दुख क्यों पा रहे हैं, आज हम लोग अशांत क्यों हैं? क्योंकि हम लोग परमार्थी नहीं स्वार्थी हो गए। हर चीज के पीछे हमारा स्वार्थ छिपा है। हम समाज को देना नहीं चाहते, समाज से लेना चाहते हैं। हाँ या ना बोलो।
और तुम्हारा जीवन टिका ही उन 5 तत्वों पे है जिनका स्वभाव है देना। चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित या अदम शरीरा, ये 5 तत्व प्रकृति तुम्हें दे रही है। जल भी दे रहा है, आकाश भी दे रहा है, पवन भी दे रहा है, पृथ्वी भी दे रही है, वायु भी दे रही है। ये 5 तत्व आपको दे रहे हैं। आप कल्पना करिए, अगर ये न दे तो क्या किसी का भी प्राण बचेगा? जवाब दीजिए। अभी गर्मी बढ़ेगी, और जब गर्मी बढ़ेगी तो वायु रुकेगी, वायु रुकेगी तो आप एसी चलाएंगे और इतना हीट हो जाएगा कि एसी भी काम करना बंद हो जाएगा। तब क्या करेंगे हम? क्या कहेंगे? ओ भगवान थोड़ी सी हवा चला दे, नहीं तो प्राण निकल जाएंगे, कहते ना। तो आपके प्राण नोटों पे टिके हैं क्या? जवाब दो। हे भगवान 10 करोड़ रुपए दे दो तो प्राण बच जाएंगे, गर्मी नहीं लगेगी। बोलो। तुम्हारे प्राण परोपकार पे, पवन पे बचे हैं, उन पे टिके हैं, अग्नि पे टिके हैं, जल पे टिके हैं, पृथ्वी के अन्न पे टिके हैं, फल पे टिके हैं, वेजिटेबल्स पे टिके हैं, आकाश से जल वृष्टि पे टिके हैं। परोपकाराय पुण्याय, वेद व्यास जी महाराज ने कहा है, 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराणों का सार है, सबसे बड़ा पाप है दूसरों को दुख देना, और सबसे बड़ा पुण्य है दूसरों को सुख देना। क्या टप टप? ताली तो ऐसे बजा रहे हो जैसे यहां से जाते ही घर का सारा धन खर्च ले आएंगे और जितने भी पानीपत में गरीब हैं सबको जाके अमरस पिलाएंगे। करना चाहिए। आपको कुछ चीजें हम बता देते हैं। गर्मियों में जल का दान अवश्य करना चाहिए, और जितना संभव हो सके अन्नदान करना चाहिए। गौ की सेवा से कभी पीछे नहीं मुड़ना चाहिए, और आए हुए अतिथि को भगवान समझकर सेवा करनी चाहिए। एक और अहम बात है, ए माताराम, ए ब्लू सूट वाली, क्या तुम आपस में बतियाती रहती हो? उम्र देखो, उम्र कितनी हो गई होगी? अच्छा भैया 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 बताना जरा कितनी आयु हो गई आपकी? हाँ मैंने गलती कर दी, माताएं तो कभी उम्र बताती ही नहीं। हाँ ये गलती कर दी। तो माता जी 25-30 साल की तो होंगी आप? राधे राधे बोलना पड़ेगा। देखो जो आगे बैठते हैं उनको तो कतई बात नहीं करनी चाहिए। अब पूरा कनेक्शन खत्म करवा दिया आपने, जहां तक हम बोल रहे थे सब खत्म। क्या बोल रहे थे हम? जलदान करना चाहिए, अन्नदान करना चाहिए, गौ की सेवा करनी चाहिए, और हर जरूरतमंद की सेवा करनी चाहिए। अब वो जरूरतमंद भोजन का भी हो सकता है, वस्त्र का भी हो सकता है, एजुकेशन सिस्टम का भी हो सकता है। जैसे विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट 125 कन्याओं को पढ़ाता है, और आप लोग बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा ले रहे हैं। मेरे को क्या मिलेगा? आपको क्या मिलेगा? मुझे और आपको शांति, और किसी परिवार को एजुकेशन। एक बच्ची अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी, और एक बच्ची नहीं होगी, एक पूरा परिवार होगा। यह है परोपकार की सही नींव। अभी तो हमारे मन में बहुत कष्ट है कि अभी तो सिर्फ 125 कन्याओं को ही हम आगे इस लाइन में बहुत कुछ करना चाहते हैं। और आप जैसे कुछ विद्वान लोग, पढ़े लिखे लोग, पहले दिन यहाँ पर आए थे, एक यूनिवर्सिटी के, एक के नहीं कई 8-7 यूनिवर्सिटी उनकी हैं शायद, आई थिंक, वो भी। तो ऐसे संपन्न लोगों को लेकर कुछ ऐसा काम होना चाहिए जिससे हमारे वो बच्चे आगे बढ़ सकें, जो शायद अपने बल पे वो कभी नहीं बढ़ सकेंगे। ये होगा सनातन का सबसे बड़ा परोपकार, सबसे बड़ा। हम दान दे देंगे कितनी बार दान दे लेंगे? उस दान से कितने, एक बार देंगे, 2 बार देंगे, लेकिन एक ही बार में वो एक काम दे दें जो परमानेंट, वो भी दान देने योग्य बन जाए।
और इसी को कहा गया है परोपकाराय पुण्याय। भगवान श्री राम ने कहा है जिनके मन में परोपकार की भावना है उनके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप अपने बच्चों के लिए अरबों खरबों कमा के चले जाओ, वो दायित्व है आपका, लेकिन उन अरबों रुपए में से कुछ धन समाज की सेवा में, समाज की मतलब अब एक और बड़ी प्रॉब्लम हो गई हमारे समाज में, ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण समाज में ही करेंगे, क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय समाज में ही करेंगे, वैश्य हैं तो वैश्य के समाज में, मतलब बाकी सब मर गए। ये परोपकार नहीं है, ये सिलेक्टेड परोपकार है। परोपकार तो यह है जो किसी को भी आवश्यकता हो, मतलब कम से कम सनातनियों को। हमें इतना सुकोड़ना नहीं चाहिए, हमें अपने भगवान श्री राम सबके लिए है, भगवान श्री कृष्ण सबके लिए है, भागवत सबके लिए है, रामायण सबके लिए है, तो फिर हमारा परोपकार सीमित कैसे हो सकता है? अभी हम जब आज डिबेट में गए तो पाकिस्तानी था, एक पाकिस्तानी कह रहा था इन ब्राह्मणों को मंदिरों में बैठाल दो, नहीं तो ये लड़वा के छोड़ेंगे, कुछ ऐसा कह रहा था वो। मैं भी पहले क्षत्रिय था, मैंने धर्म बदल ली, मेरे पूर्वजों ने धर्म बदल लिया, ये ब्राह्मणों को हटाओ, पता नहीं मेरे को देखा हो, भड़क गया मुझे देखते ही। और हमारा भी नाम देवकी नंदन है। वो निकम्मा हमको पहचान नहीं पाया होगा, तो हमने भी कह दिया असली। वो कहता था कि अब मैंने धर्म बदल लिया, पहले हम क्षत्रिय थे। मैंने कहा तुम असली क्षत्रिय नहीं रहे होगे, तुम नकली क्षत्रिय रहे होगे। असली क्षत्रिय तो जीवन पर्यंत भगवान श्री राम से सीखेगा। और भगवान श्री राम ने क्या किया था? विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। जो सच्चा क्षत्रिय होगा वो धर्म की रक्षा करेगा, सच्चा क्षत्रिय होगा वो गाय की रक्षा करेगा, सच्चा क्षत्रिय होगा वो साधु की रक्षा करेगा, सच्चा क्षत्रिय होगा वो ब्राह्मण के बच्चे की रक्षा करेगा, जो सच्चा क्षत्रिय होगा वो धर्म और देश की रक्षा करेगा। और ऐसे उदाहरण बड़े पड़े, ऐसे उदाहरण बड़े पड़े। क्षत्रियों का नेता बनने के लिए, यादवों का नेता बनने के लिए, बनियाओं का नेता बनने के लिए, ब्राह्मणों का नेता बनने के लिए, इसका नेता बनने के लिए, जिसको जाति का नेता बनना होगा वह जाति की बात करेगा, लेकिन जिसे सच्चा धर्मात्मा और जिसे सनातनी बनना होगा वह पूरे सनातन जगत की बात करेगा। उसके बाद वो फिर हमने तो कह दिया जैसे ने अपना बाप ही बदल लिया हो, वो क्या जाने ब्राह्मण क्या होता है और क्या नहीं। तो क्या बोलना पड़ेगा आपको? तो बताओ दिल्ली जाके अच्छा किया कि नहीं? हैं? हाँ, बस मेहनत तो मैंने ही करी ना बेटा। रात भर भागे, दिन में भाग के आए, फिर तुम्हें कथा सुनाए और तुम यहां बैठ के ताली भी पट्ट पट्ट बस। खैर, ये हमारे जीवन का दायित्व है और हम तब तक निर्वाहन करेंगे जब तक ठाकुर जी हमसे ये निर्वाहन चाहते रहेंगे। इसमें हमें कोई आपसे यश नहीं चाहिए, सम्मान नहीं चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। जब लोग हमें समझते हैं कि हमारी भाषा बोलनी चाहिए तो हम बोलते हैं। तो आप बस अपने घर में धर्म को बचा लो, इतनी बात हमारी मान लो। आप भी सनातनी बने रहो, अपने बच्चों को इतना सनातन सिखा दो जितना तुमको आता है। तुम्हारे बच्चे रामायण के विषय में जानना चाहिए, तुम्हारे बच्चे भागवत के विषय में जानना चाहिए, भगवान की पूजा क्यों करना चाहिए तुम्हारे बच्चों को आना चाहिए। भगवान श्री राम इसलिए पूजनीय है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माता, आय सुमांग करई पुरकाजा, देख देख ही हर सही राजा। भगवान श्री राम प्रातः काल उठ के सबसे पहले अपने माता पिता के चरणों में सर झुकाते हैं। आजकल के बच्चे झुकाते सर? बताइए। और बहुत अच्छे बच्चे क्या कहेंगे? गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग डैड, दैट्स इट। और वो भी तब जो बेचारा समय से उठना जानता होगा, और जिसके स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा और मम्मी पापा उठा रहे हो, फिर वो भाड़ में गई गुड मॉर्निंग उनकी।
चूल्हे में चले गो गुड मॉर्निंग, उन्हें फिर कोई मतलब नहीं गुड मॉर्निंग से। वो तो फिर माँ बाप से लड़ते भी हैं, चीखते चिल्लाते भी हैं। अब बताइए ऐसे बच्चों को रामचरित्र कैसे अच्छा लगेगा? 6 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा माँ बाप से झूठ बोलता है, हाँ या ना? ये कांच का गिलास किसने फोड़ा? एक बच्चा स्कूल में था, टीचर पढ़ा रहे थे तो टीचर ने पूछ लिया, बताओ रावण को किसने मारा? तो एक जन बालक खड़ा हुआ, साहब जी हम तो शौच करने के लिए गए थे, हमें नहीं पता, इनसे पूछो, इन्होंने मारा होगा, मारा धाड़ी यही करते हैं। अब वही पट फिर हम तो शौच करने गए थे, इनसे पूछो, मार धाड़ तो ये करते हैं। ये तो रामायण का ज्ञान है हमारे बच्चों को। हमारे बच्चे बचपन से झूठ क्यों बोलते हैं? क्योंकि रामचरित्र पढ़ा ही नहीं। भगवान श्री राम अपनी सौतेली मां के कहने से वन को चले गए। अंग्रेजी में उसे स्टेप मदर कहते हैं। माय डियर, कहां जा रहे हो? काय को बैठो, क्यों पिया था इतना पानी? कथा में बैठने का भी विधान है। भोजन कम करो, जल कम पियो। अगर भोजन कम करोगे, जल कम पियोगे तो बीच में उठोगे नहीं। हमने पूछा कहां जा रहे हो, तो फिर ऐसे ही बनोगे हिंदू सेना। हमारे सैनिक बिना खाए पिए लड़ते हैं कई दिन तक। या तो सेना हटा दो, या फिर धर्म के लिए जान भी हथेली पे लेके निकल पड़ो, तभी सनातन बचेगा। ये समझ लेना। हर मुसीबत सहकर धर्म के लिए अड़े रहो, धर्म के साथ खड़े रहो, और जब भी जरूरत पड़े अपनी भूमिका का निर्वहन करो। ये हर सनातनी को इस समय करना पड़ेगा। यही समय है, अभी समय है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। तो बात समझ में आई? रामायण अगर हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो उन्हें पता होगा कि राम आज तक क्यों पूजे जाते हैं, त्रेता युग के बाद भी कलयुग में पूजे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि राम जी सौतेले की, जो सौतेली मां है केकई, उसके वचन को भी सत्य करने के लिए वन को चले गए। इसका मतलब है माँ बाप चाहे सतयुग के हों, त्रेता युग के हों या कलयुग के, बच्चों के लिए आदरणीय है, बच्चों के लिए पूजनीय है। अपने माँ बाप के अगेंस्ट हमको कभी जाना नहीं चाहिए। अरे हम तो ना तुच्छ बातों पे माँ बाप को उल्टा सीधा बोल देते हैं। प्रहलाद जी महाराज के पिताजी कैसे थे बताइए जरा। हिरण्यकश्यप कैसा था? बोलिए। अच्छे थे? आग में जलाया, सांप से डसवाया, पहाड़ से गिरवाया। उसके बाद भी क्या प्रहलाद जी नहीं जानते थे कौन करवा रहा है? जानते थे कि नहीं? जोर से बोलिए। उसके बाद भी कभी प्रहलाद जी ने पिताजी को अपशब्द बोले हो तो बताइए। और यहां तुम्हारे पापा मन पसंद तुम्हें जींस ना दिलवाएं तो 4 दिन तो पापा से ही बात नहीं करोगे, और मम्मी को तो रोज ताने ही दोगे। तुम रोज साड़ी ले आती हो, हमें जींस भी नहीं दिलवा रही है। पापा तो तुम्हारे ही अंडर में रहते, तुम्हारी बात मानते, हमारी तो सुनते ही नहीं पापा। रुक जाओ, हमारा भी ब्याह हो जाने दो, फिर तुम्हें और तुम्हारे पति को दोनों को इकट्ठा देखूंगा। मैं भी अपनी पत्नी के लिए साड़ी लाया करूंगा, पर तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, ना तुम्हें ना उन्हें। यह है कलयुग की औलाद। पर यह सम्माननीय नहीं है, यह स्मरणीय नहीं है, इसका यह वंदनीय नहीं है। आपको लोग आदर नहीं देंगे, आपको लोग सम्मान नहीं देंगे। आपको सम्मान तभी देंगे माँ बाप चाहे तुम्हारे गाल पे 2-4 चांटे भी जड़ दे, उसके बाद भी तुम्हारी नजरें झुकी हुई हो, आपको ये पता हो यही मेरे जन्मदाता हैं।